देखो, कुमाऊं में जो ग्रामीण अंचल है ना, उनमें पहले क्या था। अब तो देखो कार्ड छपते हैं, चीज़ें होती है बहुत तरीके का। अब तो कार्डों में भी जो है एक ट्रेंड चल चुका है कि भाई महंगे कार्ड होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए ना। पहले के दौर में क्या था, मौखिक निमंत्रण दिए जाने की परंपरा थी। और मौखिक निमंत्रणों में भी क्या होता था, आपने कभी देखा कि सौंफ और सुपारी जो है निमंत्रण के रूप में दी जाती थी। सो आज तो कितना आसान हो गया ना। हमारे यहाँ अगर देखें तो इतने बड़े बड़े गांव हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा कर के लोगों की प्रॉपर, मतलब केवल शादी ब्याह की नहीं बात हो रही, बल्कि हर शुभ कार्य में निमंत्रण दिए जाने की बात हो रही है। अब हर शुभ कार्य भी नहीं, बल्कि आप ये भी देखिए कि हमारे गाँव में इतने बड़े बड़े गाँव हैं, पूरे पहाड़ी गाँव हैं, उस समय ना नेटवर्क, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई बरसी या श्राद्ध ऐसी चीज़ें भी हों, तब भी जो है निमंत्रण देने के लिए लोगों को बड़े बृहद स्तर पर जो है संघर्ष करके चलना पड़ता था। आज तो क्या है, व्हाट्सएप है, मैसेज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जो भी है। हालांकि चलिए उससे पहले भी कार्ड है, तो छपाने का दौर आया। अब कार्ड भी जो है ऑनलाइन हो गया, अब तो वीडियोज़ बनाई जाती है, सारी चीज़ें हो रही है ना। उस दौर में जब हम बात करें, न डाक था न कुछ ऐसा था। उस समय मौखिक निमंत्रण ही चलता था। और मौखिक निमंत्रण में क्या होता था, सौंफ और सुपारी दे के जो है जिसको भी निमंत्रण देना, उसको हल्के से सौंफ और सुपारी दे दी जाती थी। अब पुराने समय की बात करें तो कुमाऊं अंचल में जो हमारे संस्कार गीत है ना, उन संस्कार गीतों में निमंत्रण जो है सुआ के माध्यम, सुआ मतलब तोते को बोलते हैं, ठीक है। सुआ के माध्यम से जो है या तोते के माध्यम से जो है निमंत्रण पहुंचाने की बात कही जाती थी उन संस्कार गीतों में। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, अलग अलग लोगों ने इसे गाया भी होगा। सुआ रे सुआ। हाँ। हाँ, ठंडी लस्सी पीनी। ठंडी लस्सी पीनी है। पहले पापा क्या समझा रहे हैं, सुनो। ठंडी लस्सी। देखो कैसे होता था, जैसे बोलते थे, आपने गाना सुना होगा, सुआ रे सुआ बन ठंडी सुआ, जा सुआ नगरी में न्योते दिया। न्योते दिया। अब देखो सबसे बड़ी बात कि तोते को कहा जा रहा है कि भाई तोते, वन प्रांत के रहने वाले तोते, जा जो है नगर वासियों को निमंत्रण दे आके। निमंत्रण देने से पहले देखो उस तोते का भी वर्णन कैसे करते हैं। तोते का वर्णन करते हैं, हरिया तेरो गात, गात मतलब क्या हुआ, पहनावा। हरिया तेरो गात पिंगली तेरी ठूं, हरिया तेरो गात पिंगली तेरी ठूं, रत्नारी तेरी आँखी, नजर तेरी बाकी, सुआ रे सुआ बनखंडी सुआ, जा सुआ नगरी न्यूत दिए। मतलब देखो उस तोते की तारीफ की जा रही है कि भाई तेरा सुंदर जो है हरा शरीर है, पीले वर्ण की तेरी चोंच है, तेरी नज़र जो है सुर्खी है, घुमावदार नज़र जो है, सुर्खी नज़र और घुमावदार नज़र तेरी है। और क्या बोलते हैं, वो सुआ एक तोते, जा वनवासियों को, सॉरी नगर वासियों को जो है निमंत्रण दे के आ जा, निमंत्रण पहुंचा के आ। अच्छा, एक तो ये हम जिसकी बात कर रहे हैं शुरुआती निमंत्रण की। अच्छा, आपने सुवाल पथाई, बीच में आपने एक वीडियो डाली थी, याद है, सुवाल पथाई भी होती है। हाँ, सुवाल पथाई क्यों स्पेशली होती है पता? क्यों होती है? उसमें भी निमंत्रण का जिक्र है। देखो फन फैक्ट आगे मैं आऊँगा, जैसे शादी विवाह की बात करूँगा उसमें भी है। पर कभी आपने सुवाल पथाई में गाना गाते हैं सुना कभी? उसमें किसको निमंत्रण देते हैं? सुवाल पथाई जब करी जाती है तो उसमें एक मांगल गीत गाया जाता है कि जाना जाना भौरी पितरों का लोक पितर न्योतिए। मतलब कि पितृ जो है ना, उसको उनको निमंत्रण देने के लिए जो है ये सुवाल पथाई में बोला जाता है कि देखो क्या है, हम परलोक की बात है, हमारे यहाँ मान्यताएं परलोक की, पारलौकिक मान्यताएं हैं। और यहाँ बोला जा रहा है, जाना जाना भौरी पितरों का लोक पितर न्योतिए, नौ नी जानू गौ नी जानू, कहाँ होला पितर द्वार ए, आधा सर्ग बादल देख, आधा सर्ग बादल रेख, आधा सर्ग चंद्र सूर्य, आधा सर्ग पितरन को द्वार, जहाँ होला सोनू का द्वार। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो गाने वाले हैं ना, जो गिदार बोलते हैं हमारे यहाँ, वो भंवरे से अनुरोध कर रहे हैं कि हे भंवरे, तुम पितृलोक जा कर के पितरों को निमंत्रण दे आओ। और प्रत्युत्तर में भंवरा कह रहा है कि कहाँ जाऊँगा मैं, इन पितरों का नाम नहीं जानता, गांव नहीं जानता, पितरों का द्वार कहाँ होगा वो भी नहीं जानते। तो पितृ जब वो गिदार वापस फिर बोल रहे हैं भंवरे को कि आधा स्वर्ग पितरन को द्वार, हाँ आधा स्वर्ग बादल रेख, वो कह रहे हैं कि आधे स्वर्ग में जो है बादल की रेखा होगी, आधे स्वर्ग में जो है
सूरज होंगे, आधे में चंद्रमा होंगे, और उसी बीच जो है सोने के चमकते हुए जो है द्वार होंगे, उसी स्वर्गलोक में जो है पितरों का वास होगा, वहाँ जाकर तुम निमंत्रण दे आना। देखो कितना मार्मिक तरीके से वो करा गया है। एक तो जो शुरुआती है, जब आप निमंत्रण देते हैं अपने राठ बिरादर सब लोगों को, इष्ट मित्र जो भी लोग होते हैं, बट जब आप पूर्वजों की बात आती है तब जो है सवाल बधाई में उनको भी सम्मिलित किया जा रहा है कि भाई उनको भी याद किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बिसात कहीं ना कहीं हम लोग आगे करते हैं। ये कह सकते हो कि हर मांगल गीत का अपना एक अलग रहस्य है। ऐसी बाद में आपने गणेश पूजा होती है, फिर धूली अर्घ होती है। धूली अर्घ में भी बड़ा, जो धूली अर्घ कब होती है पता है? जब विवाह जो है द्वार पर पहुंच जाता है, बिल्कुल दरवाजा गेट पे पहुंच जाते हैं, तो गेट पे पहुंच गए तो धूली अर्घ करते हैं, मतलब परिचय एक दूसरे का किया जाता है। कैसे करते हैं देखो, गिदार कह रही है धूरी धूली अर्ध, अब पता नहीं, अर्ध अलग सुनिए, धूरी वाला विवाह मतलब कहते हैं कि जैसे बेसिकली जो चौकी बनती है ना, बेसिकली जब उसमें बारात बनता है। आती है ना, तो सबसे पहले दूल्हे को जब वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, सारी चीज़ें वो करती है, वो धुरी वही वो तो हुआ। बस वही मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आप इसमें समझिए। अभी तो क्या है, सब लोग प्रेम विवाह है या सारी चीज़ें एक दूसरे से, वो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है ना। पुराने दौर में क्या था, लोग अक्सर जानते नहीं थे एक दूसरे, प्रेम बहुत दूर विवाह दूर वाली तक। बात भी नहीं है, मतलब अरेंज भी है तो चीज़ें हमारे पास संपर्क के साधन है ना, पहले ही सारी चीज़ें हो नहीं जाती थी, हैं। मतलब हाँ, अन्य लोगों को भी जानने का होता था। तो देखो कैसे जो मंगल गीत गायक गिदार होते थे, वो कैसे पूछते थे, छाजा में बैठी समझणी पूछने को होला दूल्हा को बाबा है। मतलब कि छाजा में बैठी हुई समझनी पूछे कि दूल्हा के पापा कौन है। मतलब देखो, दूल्हे की माँ की तो अलग परिचय हो रहा है, उसका तो परिचय हो जा रहा है सीधे, तो इसीलिए बोला कि छज्जे में जो बैठी हुई है समझनी, उससे पूछे कि दूल्हा को बाबा को होला दूल्हा को दादा है, को होला दूल्हा को ताऊ है। और देखो, कालो छो जूतो पिंगली छो टाकी, रिप्लाई आ रहा है, कालो छो जूतो पिंगली छो टाको वी होलो दूल्हा को बाबा है। मतलब कि जिसके काले जूते हैं और पीले रंग की जो है टाकी जिन्होंने पहनी, पगड़ी जिन्होंने पहनी, वो दूल्हे का पापा है। और खोखलो छो बूढ़ो लंबी छो दाढ़ी, वो होलो दूल्हा को दादा है। मतलब उसके बूबू का परिचय, उसके दादा का परिचय ऐसा हो रहा है। और ऐसे ही लाल दुसाला स्वेच्छ लुकड़ा, लुकड़ा किसे कहते हैं पता है? कपड़े को कपड़े को बोलते हैं। तो लाल दुसाला मतलब हो गया शॉल। शॉल, स्वेच्छ लुकड़ा वी होलो दूल्हा को ताऊ है। मतलब वहाँ पे परिचय हो रहा है, और जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी एक दूसरे का परिचय वहाँ पे कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप धूली अर्घ होते हैं, फिर धूली अर्घ के बाद जो है बारातियों को वहाँ, उसके बाद भोजन वोजन जो भी अन्य कार्यक्रम